10 थिंग्स दैट यू डिडंट नो अबाउट रामायण ट्रेलर। नंबर 1 पे आती है भाई हनुमान जी कहाँ है भाई, कहाँ है हनुमान जी? क्योंकि भाई वो कोर पार्ट है भाई रामायण का और अभी तक उनको दिखाया नहीं गया भाई। आप समझ लो, मतलब कोर मेंबर को नहीं दिखाया गया रामायण का, मतलब उनके बिना रामायण कंप्लीट ही नहीं हो सकती। अब कुछ लोग कहेंगे यार अभी सनी देओल की शूटिंग पूरी नहीं हुई है, उन्होंने भी ये कहा था, बट यार अगर लॉजिकली सोचने जाओगे ना तो यार ये 2 पार्ट की मूवी है। 2 पार्ट की मूवी मतलब कि जो पहला पार्ट है जहां तक एंड होगा सीता माता के हरण तक का, तो और अगर आपने रामायण अगर देखी और जानी है तो आप जानते होगे कि राम जी और हनुमान जी की मुलाकात तब होती है जब वो सीता माता को ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो अगर हमारी मूवी एंड हो जाएगी सीता माता के हरण पे ही, तो वो वाला पार्ट दिखा के फायदा क्या? तो मेरे ख्याल से इसीलिए हनुमान जी ना हनुमान जी की सेना, वानर सेना या जामवन या किसी को नहीं, बाली वाली किसी को नहीं दिखाया गया। हो सकता है बाली को दिखा दें 1-2 रोल के लिए क्योंकि वो पास्ट में लड़ाई हुई थी, है ना, बट बाकी किसी को नहीं दिखाया गया है। वो सही किया मेरे ख्याल से। फिर लोग पूछेंगे यार फिर ये कुंभकर्ण को क्यों दिखा देगा? कुंभकर्ण मेरे ख्याल से, देखो मैं जो सोच रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको। कुंभकर्ण को इसलिए दिखाया गया क्योंकि यार देखो जब तीनों लोग पे कब्जा करने गए होगे रावण, ठीक है, तो उनको किसी ना किसी मदद यूज करनी पड़ी होगी ना भाई, वो तो भाई उनके ना, तो इसीलिए मेरे ख्याल से उनको उठाया गया होगा। जैसे आपने इस सीन में देखा उठाया जा रहा है उनको और उनको युद्ध में यूज किया होगा। मेरे ख्याल से इस वही सीन्स होंगे, ठीक है, जहां तक लॉजिकली मेरे को ये वही साउंड कर रहा है कि जब वो तीनों लोग पे कब्जा करोगे तब की फाइट का सीन होगा, जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा मैं बताता हूँ आपको, जब आपने स्टार्ट में देखा होगा रावण को, ठीक है, रावण को जब स्टार्ट में देखा होगा तो आपने देखा होगा अघोरी वेश में था एकदम, है ना, वो कोई ऐसी उठ के नहीं आ गया था लड़ाई करने, ठीक है, अकेले आया था, ऐसे ही नहीं आ गया था, वो ब्रह्मा जी से कई सारे वरदान लेके आया था कि उसे कोई देवता या कोई राक्षस नहीं मार सकता। इंसानों को उसने कंसीडर नहीं किया था क्योंकि वो उसके लिए बहुत छोटे थे, ठीक है। तो उसके बाद आपने देखा कितने आराम से उसने दरवाजा तोड़ लिया, वो सब मतलब उसने पूरा आशीर्वाद लेके आया था, उसके बाद ही अटैक किया था। फिर अगर आप बोलोगे कि यार कहाँ पे अटैक किया था, तो मैं बताता हूँ वो लंका पे अटैक था। अगर आप कहोगे लंका तो रावण की थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं था, वो शुरू से रावण की नहीं थी कभी भी, वो कुबेर जी के लिए बनाई गई थी, जो कि रावण के सौतेले भाई होते हैं। मतलब समझ लो आप, रावण ने अपने बल से लंका पे कब्जा कर लिया, वो भी अकेले भाई, पूरी सेना से लड़ा है भाई। फिर तुम वाला सीन तो देख ही रहोगे, कितना बढ़िया सीन था भाई, जिसमें नीचे लाखों करोड़ों लोग खड़े हुए हैं और ऊपर रावण खड़ा हुआ है भाई, क्या सीन था, मजा आ गई देख के। मैं 4th पॉइंट की बात करूँ, ठीक है, तो इसके बाद अगर आप ध्यान दोगे तो रावण कहते हैं कि मैं स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक तीनों पे कब्जा कर लूंगा, ठीक है, और उसके सीन्स भी दिखाते हैं। और अगर आप देखोगे ना, जब एक हाथी आता उल्टा हुआ, तो आपको क्या लगता है वो कौन है? मेरे ख्याल से जब रावण स्वर्ग पे अटैक कर रहा था तब का वो सीन है। और वो जो हाथी, वो एरागेड हाथी नहीं, वो एरावत हाथी है, हाथियों का राजा, और उस पर सवार है इंद्र, ठीक है। अब मैं कंफर्म कह सकता हूँ भाई, क्योंकि यार और कोई है ही नहीं भाई, ठीक है, जो हाथी सवारी करता और वो भी उड़ने वाला हाथी पे, ठीक है, तो वही थे। और उनको कितना आराम से हरा दिया भाई इंद्र को, एक घूसे में एरावत हाथी को नीचे गिरा दिया भाई। गजब के सीन थे, मजेदार सीन था, मजा आया था देख के, जो कि यार बहुत डिटेल तक गया है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको याद होगा कि एक आदमी विष्णु भगवान से कुछ प्रे कर रहा होता है, ठीक है, बहुत मतलब समझ नहीं आता है, ठीक है, विष्णु भगवान का रोल कौन कर रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। मुझे तो यार वो रितेश देशमुख जैसे लग रहे थे, बट पता नहीं कौन है, ठीक है, शायद वो आगे आगे चेंज हो जाए क्योंकि पूरा VFX से बना हुआ है, ठीक है। प्लस अगर आप देखो ध्यान से तो कौन हो सकता है यहाँ पे, कौन यहाँ पे मदद मांग रहा होगा विष्णु भगवान से? तो मेरे ख्याल से यार ये पता कौन होगा, ये होंगे इंद्रदेव। क्योंकि यार अगर आपको देखा होगा आपने लास्ट सीन में कि किस तरह रावण ने पछाड़ दिया था इंद्रदेव को, तो इसीलिए वो मदद मांगने गए थे, ठीक है। अब ये सीन तो हो गया। उसके बाद आपने अगर ध्यान दिया हो तो राजा दशरथ एक यज्ञ कराते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, ठीक है। उसमें अगर आप लेफ्ट साइड देखोगे ना तो उनकी तीनों वाइफ बैठी हुई हैं, ठीक है। तो ये सीन था एक। इसके बाद हमको सीन दिखाया जाता है अयोध्या का। भाई कितनी बड़ी अयोध्या है ये दिखाया जाता है, ठीक है, उसका स्केल दिखाया जाता है, मजा आती है देख के। और तभी राजा दशरथ अपने बच्चों को लिखाते हैं दुनिया को, ठीक है। आपने देखा होगा कौशल्या माता के हाथ में एक बच्चा होता है जो कि मेरे ख्याल से श्री राम होंगे। और आपने अगर राइट साइड देखा हो तो सुमित्रा माता के हाथ में भी 2 बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनके जो बच्चे उनके हाथ में, मतलब पता चल जाता है कि कितना पीक डिटेलिंग दी गई है यहाँ पे। तो अपन यहाँ सीधे जम करते हैं शूर्पणखा पे। शूर्पणखा तो आप जानते हो कि वो रावण की बहन है, ठीक है, और वो श्री राम पे मोहित हो गई थी, ठीक है। और आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ था, लक्ष्मण जी ने उनकी नाक काट दी थी, ठीक है। तो वो सीधे रावण के पास नहीं गई थी, वो सबसे पहले गई थी जनस्थान और वहां से 10,000 लोगों की सेना लेके आई थी, ठीक है। जो आप सेना देख रहे हो जंगल में, वो वहीं की सेना है। और आप सोचोगे कि यार ये ऐसा कैसे है, तो अब मैं दूसरा फैक्ट आपको बताता हूँ, ठीक है। जनस्थान की वो रानी थी, जैसे उसने वहां बोला, वो इसलिए रानी बनी थी क्योंकि रावण से शूर्पणखा के पति का वध हो गया था, ऐसी लड़ाई में गलती से हो गया था। लड़ाई के जोश में उसने अपने ही बहन का सुहाग खत्म कर दिया था और इसीलिए उसने शूर्पणखा को
जनस्थान की रानी बना दिया था। ठीक है, अगर आप ध्यान दोगे ना, विवेक ओबरॉय और कोई नहीं, शूर्पणखा का पति होता है जिसको रावण मार देता है। भाई मतलब क्या ही पीक डिटेलिंग है भाई। अगर ये फैक्ट आपको मजेदार लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि रावण के पास 2 तलवार होती है जिसको जोड़ता है। ठीक है, और वो एक चंद्रकार जैसा मतलब सी टाइप का शेप ले लेती है। अगर आपको ध्यान होगा तो आपको याद होगा कि महादेव ने रावण को एक चंद्रहास करके तलवार दी थी। ठीक है, वो शायद इसी को थोड़ा सा इन्हेंस करके बनाया गया हो, पता नहीं, मुझे तो वो वही लग रही है, लेकिन बहुत ही डिफरेंट कर दिया है ना असली से। तो अब पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, पर देखते हैं क्या है। मतलब चंद्रहास का कहीं ना कहीं यूज़ तो दिखाना चाहिए था वैसे, है ना। तो देखते हैं मूवी में दिखता है कि नहीं, या फिर वो यही 2 तलवार को जो जोड़ के ना रहे यही चंद्रहास हो, पता नहीं, कह नहीं सकते। और अगर आपने ध्यान से देखा हो, जब परशुराम आते हैं, ठीक है, अपने राम जी से मिलने, ठीक है, उनको हथियार देने जो उन्होंने पिछली सदी में छोड़ दिए थे उनके लिए। ठीक है, तो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो वो कोई और नहीं, खुद रणबीर कपूर ही है, वही सेम रोल कर रहा है भाई। मतलब समझ लो, मेकअप में पता ही नहीं चल रहा था मेरे को तो, क्योंकि बॉडी भी पूरी अलग कर रखी है और ये अच्छा लगा मुझे भाई। और इसमें एक और छोटी सी पीक डिटेलिंग कर रखी है। ठीक है, अगर आप जानते हो कि सब लोग मानते हैं कि रावण राक्षस था, पर वो सच में पूरे राक्षस नहीं थे। मतलब कि वो उनके पिता एक ब्राह्मण थे, तो उन्होंने जनेऊ भी बांध रखा है और ये दिखाया गया है भाई जब वो पहली बार अटैक करते हैं। मतलब ये तो पीक डिटेलिंग और नहीं तो और क्या है भाई, मजा आ गई देख के ये तो। और तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये जो मैंने कुछ जो भी बताया आपको, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, होप करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा, और ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो कमेंट्स में लिख देना भाई। ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, कमेंट कर देना। अगर बता दोगे भाई हो तो मैं इम्प्रूव ही करूँगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।